हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे, जिसका टॉपिक होने वाला है कि हु इज स्टॉकिंग यू। कौन है जो आपको ऑब्सेसिवली स्टॉक कर रहा है? ओके, तो रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आपको सुनना है एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ आपसे रेजोनेट करे और कुछ मैसेजेस किसी और से रेजोनेट करे। ओके, हो सकता है पूरी तरीके से रीडिंग रेजोनेट कर जाए या फिर कुछ परसेंट रेजोनेट करे। बट अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैसेज तो आपके लिए यहाँ पे जरूर है। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी। एंड गाइस, आप कमेंट्स करते रहिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगता है आपके कमेंट्स, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं एंड चैनल जो है इतना बड़ा हो रहा है। ओके, एक फैमिली बन रही है। सो यस, थैंक यू सो मच। मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो कौन आपको स्टॉक करे? सबसे पहले तो जो भी ये पर्सन है, ये बहुत स्टेबल पर्सन है, बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन है, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है किसी बड़े पोजीशन में हो, ठीक है। कोई अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो किसी हाई अथॉरिटी के पोजीशन में हो ये। और अगर अपना बिजनेस है तो ऑब्वियसली वो भी बहुत अच्छा है इनका। एंटरप्रेन्योर, सीए या फिर स्टॉक मार्केट में है, जो भी करते हैं अपने प्रोफेशन में ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। रिच है, बहुत रिच है एंड वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन है। अगर ये नहीं करते तो इनकी फैमिली वेल एस्टेब्लिश्ड है, बट मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ये बहुत ज्यादा रिच पर्सनालिटी है। ओके, कोई फेमस भी पर्सन ये हो सकता है। तो यही पर्सन जो है ना, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। अप्रिशिएशन। ये कोई फेमस पर्सनालिटी है गाइस, या फिर जिस भी फील्ड में, अपने एरिया के भी अगर ये किसी फील्ड में काम करते हैं, वहां पे ये बहुत फेमस है, दिख रहा है। लोग इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये इनकी पर्सनैलिटी, इनका ऑरा जो है बहुत चार्मिंग है, बहुत। ये एक पुलिंग फैक्टर है इनके पर्सनैलिटी में, पुल करते हैं लोगों को। इनका एक करिश्मा ही ऐसा है, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, मेल है फीमेल है जो भी है, ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग पर्सन है। दिख रहा है आपको यहाँ पे ये पर्सनैलिटी कितनी चार्मिंग लग रही है। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो हर तरफ से स्टेबल है, लुक्स, प्रोफेशन, हर तरफ से दिख रहा है यहाँ पे। बहुत अप्रिशिएशन मिलता है इनको, ऑपोजिट जेंडर से भी इनको बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग इनके पीछे हो, मतलब ऑपोजिट जेंडर के लोग इनके पीछे हो। तो पर्सनैलिटी ही ऐसी है ना, ऑरा ऐसा है। हम्म, ओके। वो चक्रा, आर्केंजल राफाएल। हम्म,
ये कोई ऐसे पर्सन है जिनका ना हार्ट चक्रा अभी तक ब्लॉक था, बट अब जाके जो ये ब्लॉकेज थी वो हट रही है या फिर हट चुकी है। ठीक है, एंड ये आपके वजह से हुआ है। और अगर कुछ परसेंट लोगों के लिए ये अगर आपके एक्स थे या फिर आप सिचुएशनशिप में थे इनके साथ, तो ये पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। यस, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है इनका, दिख रहा है, और वो आपके वजह से ही हो रहा है। मुझे यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो दो लोग लग रहे हैं। एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन लग रहा है, और एक कोई आपका पास्ट पर्सन लग रहा है। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए दो लोग हैं, हो सकता है किसी के लिए सिर्फ ब्रांड न्यू पर्सन है, किसी के लिए पास्ट पर्सन है, बट बहुत सारे लोगों के लिए दो पर्सन हो सकते हैं गाइस जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। इन डिसीजन, ओके, तो ये जो भी पर्सन है ना, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या करे आगे। मतलब स्टॉक तो कर रहे हैं, पता तो चलाने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो, कोई और है या नहीं आपके लाइफ में। बट इनको इतना भी पता है, ये भी पता है कि खाली स्टॉक करने से तो काम नहीं चलेगा, कोई एक्शन भी लेना होगा इनको। तो अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या एक्शन ले। और अगर जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट पर्सन है, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या इनको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यस, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ब्लॉकेज हट रही है। तो जब ब्लॉकेज हटती है ना, तो वो ट्रिगर करता है इंसान को कि मुझे एक्शन लेना है। बट वही डिसीजन लेना पड़ेगा इनको कि क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। और अगर बिल्कुल ही ब्रांड न्यू पर्सन है तो भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये क्या एक्शन ले, क्या बोल के आपके तरफ आए। हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो जिनके तरफ अगर ये डायरेक्टली आके अप्रोच करते हैं तो आप शायद रिजेक्ट कर दो, तो ये सोच रहे हैं कि क्या फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाए पहले, या फिर डायरेक्ट आके अप्रोच करे, क्या करे, फ्लर्ट करे, कैसे शुरुआत करे। ओके, सो यस, ये चाहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो आप पे पड़े ना इनको लेकर, वो सही हो। क्योंकि वो होता है ना, एक है कहावत, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो इनको लग रहा है कहीं फर्स्ट इम्प्रेशन ही मेरा खराब हो जाए, तो आप रिजेक्ट ही ना कर दो, आगे और कुछ बात ही ना बढ़े। ठीक है। हम्म, हो सकता है कि आपके क्रश हो और इनको भी आपके ऊपर क्रश है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एडजेकेंट पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटी तो इनको दिखती है, पॉसिबिलिटी इनको दिखती है इधर आपके तरफ, एंड एक्साइटेड भी ये हैं, बट अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, थोड़े इन डिसीजन के मोड पे हैं, थोड़े कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी ये हैं। मतलब दिल के मामले में थोड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं। ठीक है, मे बी इतना अच्छे से एक्सप्रेस करना ना आता हो सकता है। ठीक है। लेट्स सी मोर। करेज, इनको ना करेज नहीं मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये करेज नहीं आ रहा है इनके अंदर कि कैसे कनेक्ट करे आपसे, क्या बोले। जैसे मैंने बोला, अगर ये आपके एक्स हैं, पास्ट पर्सन हैं, सिचुएशनशिप में थे, तो या फिर क्रश थे और आपने प्रपोज किया था, इन्होंने हो सकता है तभी रिजेक्ट कर दिया,
तो ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या बोल के जाऊं इसके पास। और अगर बिल्कुल ही न्यू पर्सन है तो ये करेज इकट्ठा कर रहे हैं अपने अंदर कि इतना करेज आए कि ये आपको बोल सके, आपको आके कांटेक्ट करे, ठीक है, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे। यस। वैसे तो ये देखिए बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है ये, बहुत इवन रफ एंड टफ में भी है मैं बोलूंगी। लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत ज्यादा अटेंशन भी मिलती है इनको। ऑपोजिट जेंडर के भी लोग इनको अप्रोच करते हैं, बट इनको है जो है ना आपसे वो अप्रिशिएशन, वो प्यार प्यार एग्जैक्टली मैं यहाँ नहीं बोलूंगी, लाइकिंग है स्ट्रॉन्ग, आप आपसे चाहिए वो चीज, ठीक है। क्योंकि अभी आपको इतने अच्छे से जानते नहीं है, सो ये लाइकिंग है आपकी तरफ। हाँ, पास्ट पर्सन है तो यस प्यार है। सो जो भी है ये इनको आपसे चाहिए, उसके लिए इनको वो करेज नहीं मिल रही है कि कैसे आए आपकी तरफ, क्या बोले आके, ठीक है। नो, आई नीड टू शफल मोर। अच्छा, एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है मुझे, आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट होगा, बट एक मैसेज मुझे चैनल हो रहा है। हो सकता है कुछ परसेंट लोगों के लिए ये आपके करंट पार्टनर ही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम ना चल रही हो, बट इनको हो सकता है आपके ऊपर ना डाउट हो किसी बात को लेकर। आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट करेगा, मे बी सब कुछ ठीक चल रहा है बट इनके मन में किसी चीज को लेके डाउट हो, और ये डायरेक्ट बोल नहीं पा रहे हैं, पूछ नहीं पा रहे हैं आपसे उस बारे में। सो दैट्स वाई ना ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक करके मतलब फेक अकाउंट से स्टॉक करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सोच रहे हैं वो वैसा तो नहीं है कुछ। ये कुछ परसेंट लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। हम्म। सप्रेशन, हाइड कर रहे हैं फीलिंग्स को। अगर आप इनको जानते भी है ना तो आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि इनके दिल में चल क्या रहा है, क्योंकि सप्रेस कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो हो सकता है जब ये आपको अप्रोच करे आप बिल्कुल शॉक हो जाओ कि अरे ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ठीक है। हाई चांसेस है ऐसा होने के, क्योंकि ये दबा रहे हैं फीलिंग्स को। हम्म, दो हैं। ओके। स्ट्रेस, स्ट्रेस हो रहा है इनको गाइस। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ना इनको स्ट्रेस हो रहा है। इनको लग रहा है कि अगर टाइम निकलता ही जाएगा तो फिर ये आपसे बात कब करेंगे, कैसे आएंगे आपकी तरफ, कहीं आप किसी और को तब तक ना हाँ बोल दो, कोई और आपको अप्रोच करे और आप उन्हें हाँ बोल दो, ठीक है। तो स्ट्रेस हो रहा है इनको इस बात का भी, इसीलिए ये ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या करे। बट जैसे कि मैंने बोला हार्ट चक्रा ओपन इनका हो रहा है, ब्लॉकेज अगर लगे हुए थे तो वो ओपन हो रहे हैं। सो यस, ये डिसीजन तो लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट डिसीजन लेंगे, क्योंकि टेंशन हो रही है ना इनको कि आपके लाइफ में कोई और ना आ जाए, इनका पत्ता कट ना हो जाए। ओके। सक्सेस, बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, मैंने आपको पहले ही बोला, बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। और ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, कोई एक कनेक्शन इनको आपसे फील होता है। लाइक इनको लगता है ना कि आप इनके पास्ट लाइफ पार्टनर हो, ऐसा ऐसा टाइप का कुछ कनेक्शन इनको फील होता है आपसे। यस। बॉटम ऑफ द डेक इज इंटीग्रेशन, सी,
सो यस, इनको फील तो होता है कि कुछ एक स्पेशल बॉन्डिंग है यहाँ पे, कुछ एक स्पेशल कनेक्शन है आपके साथ, बट क्या हो सकता है कि इनको पता ना हो कि स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होते हैं। बट इनको लगता है कि कोई ना कोई कनेक्शन है आपसे। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है गाइस। हम्म, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी, जो दो लोग हैं, मतलब अ, जैसे कि मैंने बोला कि दो लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो एक जो है आपका सोलमेट है और एक जो है ना आपका कार्मिक है। तो अगर आपको दो लोग अप्रोच करते हैं और दोनों ही न्यू है, और अगर न्यू नहीं है, दोनों एक न्यू है एक आपका पास्ट पर्सन है, तो आप सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा कि आपको किसके साथ जाना है। ओके, किसके साथ आपको कंटिन्यू करना है आगे, क्योंकि एक कार्मिक है और वो जो कार्मिक है वो आपको लेसन देगा, उसके साथ एक साइकिल चलना है। सो दैट्स वाई सोच समझ के। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, हम्म, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस। बहुत लोगों के लिए मैंने बोला आपको जैसे कि ये आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं। कुछ तो आपका एंड हुआ है इनके साथ, कुछ आपकी एंडिंग्स हुई है इनके साथ, और एंडिंग भी ऐसी हुई है जहां पे इन्होंने आपको बहुत बुरा भला बोला। अगर एक से आपके ना बहुत बुरा भला भला बोला आपको, और इस तरीके से एंडिंग हुई है, बहुत नीचा दिखाया हो सकता है आपको। ठीक है, और अब जाके इनको रियलाइज हो रहा है कि ये बहुत गलत कर दिया इन्होंने। हो सकता है आपको, अगर आप इनसे मतलब सेम पोजीशन में अगर नहीं हो, जैसे कि ये बहुत ज्यादा रिच है और अगर आप इतने रिच नहीं हो, तो आपको ये फील करवाया हो इन्होंने, आपको आपको खुद से छोटा फील करवाया हो इन्होंने, ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे उस टाइम पे, डर लगता था कमिटमेंट से। और अभी भी आई थिंक कमिटमेंट से इनको डर लगता है, ऐसा नहीं है कि ये रेडी है कमिटमेंट देने के लिए, बट हाँ, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है तो सोच जरूर रहे हैं उस बारे में। अगर ये आपके पास्ट पर्सन है तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, और अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है ना, तो भी इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपने पर्सनल लाइफ में। हो सकता है कोई इनका पास्ट रिलेशनशिप जो है बहुत बुरे तरीके से टूटा हो, तो इनको डर लग रहा है कि इधर आना सेफ है या नहीं है, कहीं यहाँ से भी जो है हार्ट ब्रेक ना मिले। ओके, बट ये ऐसे पर्सन है जो फाइट करते हैं, दिख रहा है ये फाइट बैक करते हैं, गिव अप नहीं करते इजीली। तो यस, ये आपके ऊपर भी गिव अप नहीं करेंगे, आएंगे तो जरूर, बट फिलहाल स्टॉक करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में सब कुछ। सी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बिट्रे हुआ है यहाँ पे, किसी ने किसी को बिट्रे जरूर किया है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी लेके आ गए आपके रिलेशनशिप में। जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, ये थर्ड पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी लेकर आ गए एंड बिट्रे किया आपको, बहुत हर्ट हुआ आपको। यस, और जैसे कि मैंने बोला न्यू भी है, तो इनके साथ धोखा बिट्रेल हुआ है, दैट्स वाई ये इंडिसीजन मोड पे है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, दिल को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। मैंने बोला ना, हार्ट चक्रा ब्लॉक था क्योंकि दिल को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, डर रहे थे। तो वो हीलिंग बहुत जरूरी होती है, हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत जरूरी होती है गाइस। जब तक हार्ट चक्रा नहीं हील होगा, हमारे इमोशंस बैलेंस में आ ही नहीं सकते, और इमोशंस को बैलेंस में लाना बहुत जरूरी होता है। सो फाइनली इनका ये ब्लॉकेज हट रहा है। सो चेंजेस जो है इनके अंदर दिखेंगे, अगर आप जानते हैं तो ऑब्वियसली दिखेंगे, और अगर बिल्कुल ही न्यू पर्सन है तो जब ये आएंगे ये आपको जरूर बताएंगे, मतलब क्लियरली बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे, अपने फियर्स, क्या क्या इनको हर्ट करता है, सब कुछ, मतलब बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, ये पास्ट के बारे में भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ओके, किसी कार्मिक साइकिल से ये निकल के आ रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, हेवी एयर साइन यहाँ पे दिख रहा है।
एंड एयर साइन वाले जो है वैसे भी ओवर थिंकर होते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन इंटरवेंशन होगा यहाँ पे गाइस, डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होगा। और ये अभी जो भी सिचुएशन है ये टर्न लेगी, अनएक्सपेक्टेड टर्न आएगा। अभी इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, अभी इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इनकी हीलिंग चल रही है। जैसे ही ये पूरे तरीके से हील हो जाएंगे ना, ये आपको कांटेक्ट करेंगे। तब तक ये आपको स्टॉक ही करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि कभी कभी स्टॉक करते हैं, ये आपको बहुत ऑब्सेसिवली स्टॉक कर रहे हैं। मतलब काम भी कर रहे हैं ना, तो काम के बीच में एक बार ऐसे ही चेक कर लिया कि कोई अपडेट है या नहीं आपका। ओके, कुछ लोगों के लिए इवन ये तक हो सकता है कि इन्होंने अपने किसी जान पहचान वाले को लगा रखा हो आपके पीछे, पता करने के लिए कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो। हम्म, सी, 8 ऑफ वैंड्स, सॉरी 7 ऑफ वैंड्स। हाँ, एरिस लियो सेजिटेरियस, जैसे कि मैंने बोला, हार नहीं मानते इजीली है। हारना इनकी फितरत नहीं है। इनका है कि अगर हारो भी तो लड़ के हारो। बिना लड़े अगर हार गए, बिना लड़े ही अगर गिव अप कर दिया, तो फिर क्या फायदा उस चीज का। मतलब इनको डिससेटिस्फेक्शन रहता है, और ये अपने क्या बोलूं, ग्राउंड को ना होल्ड करके रखना जानते हैं। मतलब डिफेंसिव मोड पे रहते हैं। और इनकी थिंकिंग अगर मैं बोलूँ ना आपको, ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है इनकी। मतलब कॉमन लोग, मतलब कॉमन थिंकिंग नहीं है। सपोज 4 लोग कुछ सोच रहे हैं सेम चीजें, बट ये जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ अलग ही सोच रहे हैं। ऐसी टाइप की पर्सनैलिटी है इनकी। हम्म, सी, 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हुए हैं अभी भी, कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हुए हैं। दैट्स वाई इनकी हीलिंग हो रही है। जो चला गया है उस चीज को अभी भी जो है वो पकड़ के कहीं ना कहीं रखे हुए हैं। इवन अगर आपके एक्स भी है ना, तो जो कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, उस चीज को अपने दिल में इन्होंने अभी भी रखा हुआ है। तो उस एनर्जी को रिलीज करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड आया, यहाँ पे सक्सेस, सॉरी स्ट्रेस, एंड उसके ठीक नीचे आया है 5 ऑफ कप्स। सो यस, काम तो चल रहा है। नो, आई नीड जस्ट 1 कार्ड। एक कार्ड लेते हैं एंड देन रीडिंग कंप्लीट करेंगे। किंग ऑफ कप्स, बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सी, इमोशंस बहुत है इनके अंदर आपको लेकर, बहुत इमोशंस है। अगर पहले नहीं थे, सपोज पास्ट पर्सन है जैसे कि मैंने बोला, अगर तो अगर पहले इतना ज्यादा इमोशनल नहीं था आपको लेकर, या फिर इतना शो नहीं करते थे, तो अब जब ये आएंगे ना, ये आपको अपने इमोशंस शो करेंगे। और अगर पहले नहीं थे इतना इमोशनल, तो आप हो गए हैं आपको लेकर, ठीक है। और अगर ब्रांड न्यू पर्सन है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है, बट उनको इस इमोशंस को बैलेंस में लाना होगा। और उन्हीं इमोशंस को बैलेंस में लाने के लिए इनकी हीलिंग चल रही है। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। तो ये आपके साथ ना फ्यूचर देखते हैं अपना।
लॉन्ग फ्यूचर देखते हैं, हो सकता है लॉन्ग फ्यूचर प्लानिंग ये कर रहे हैं आपके साथ, विजुअलाइज कर रहे हैं, सपने सजा रहे हैं कि आपके साथ शादी होगी आगे जाके तो ऐसी मेरी फैमिली होगी, ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है। ये सब सोच रहे हैं, आप फैमिली में आओगे तो कैसा रहेगा सब कुछ, तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, एक ख्याली पुलाव ये ना पका रहे हैं, क्योंकि हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है ना। सो यस, खुल रहा है इनका हार्ट चक्रा। सो एनर्जी अच्छी है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनके एंड के स्टेज में है, हीलिंग कुछ टाइम में और कंप्लीट हो जाएगी इनकी। तब तक ये आपको यस हेवीली स्टॉक करेंगे, एंड जैसे ही ये होगा आई थिंक मैक्स टू मैक्स आप 15 डेज, 15 to 20 डेज का टाइम पकड़ लीजिए, तो तब तक ये चलेगा, और मैक्स टू मैक्स केसेस में 1 मंथ। उसके बाद ये आपको जो है ना कांटेक्ट करेंगे। ओके। हम्म। साइंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एंड यस। तो यहाँ पे सारे साइंस ही हैं बेसिकली। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इतना प्रोमिनेंट नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल क्योंकि हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, और तो सारे ही राशियां जो है वो कवर हो जाती हैं, ठीक है। यस। अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं तो हो सकता है मई, जुलाई, मार्च, नवंबर, अक्टूबर, अगस्त, अप्रैल। ओके। तो ये कुछ बर्थ मंथ्स है जो इनके हो सकते हैं, और अगर मैं कुछ बर्थ डेट्स की बात करूं तो हो सकता है 5, 15, 25, 2, 12, 22, 7, 17, 27, 31, 20, 9, 19, 29, ओके, 28। ये कुछ बर्थ डेट्स हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं। ओके। अब एक काम करते हैं, इनके ना कुछ इनिशियल्स निकाल लेते हैं। काफी सारे आ गए हैं, लेट्स सी। ई, सी, एफ, के, टी, एम, एक्स। यस, ये आपके एक्स हो सकते हैं, तो एक्स। सो ई, सी, एफ, के, टी, एम, एक्स, तो ये कुछ लेटर्स है जिससे हो सकता है कि मतलब ये उनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं है लेटर्स आते हो, ठीक है। यस गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। रीडिंग कितनी परसेंट रेजोनेट हुई है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम जरूर करना है आपको, और अगर न्यू है चैनल में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।